हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंडर में एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आई है। आज ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन यूपी पीसीएस की ओर से जारी किया गया है। कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मेरा नाम दीपक कुमार है, हाई स्टडी की ओर से प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं इस डिटेल नोटिफिकेशन को। तो आज 9 अक्टूबर को नोटिस रिलीज़ किया गया है और आप लोगों के दो टाइप के पद रहेंगे। एक तो रहेगा समीक्षा अधिकारी का, रिव्यू ऑफिसर बोलते हैं, और दूसरा रहेगा सहायक समीक्षा अधिकारी का, जिसको एआरओ बोलते हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो 2023 का ही परीक्षा है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है आज यानी 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। और आवेदन किए जाने की जो अंतिम तिथि रहेगी, पूरा एक महीना आप लोगों के पास 9 नवंबर तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने के, अगर ऑफलाइन तरीके से चालान के माध्यम से आप लोग अपनी फ़ीस जमा करते हैं तो उसकी भी सेम तिथि रखी गई है 9 अक्टूबर। तो ये थी इसकी शॉर्ट। अब देख लेते हैं इसको कैसे भरना है, कौन कौन भर पाएंगे। इस फॉर्म को भरने से पहले आप लोगों के पास यूपी पीसीएस जो है उसमें एक ओटीआर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो वो ओटीआर आपको करना होगा। वही दे रखा, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना होगा। पहले आप लोग ओटीआर करेंगे यूपी पीसीएस की वेबसाइट से। ओटीआर करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप लोग ओटीआर कर लेंगे, ओटीआर सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को एक ओटीआर नंबर मिलेगा। तो ओटीआर नंबर जो मिलेगा, ओटीआर नंबर के अभाव में आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता। तो बिना ओटीआर नंबर के आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। ओटीआर करना कंपलसरी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर यूपी पीसीएस के अंडर में अगर कोई भी भर्ती आएगी, सिर्फ आप ओटीआर जो नंबर मिलेगा उसके माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है तो वो जा करके आवेदन करने के 72 घंटे बाद से ओटीआर नंबर प्राप्त कर लेंगे। जैसे आप लोग आज ओटीआर कर लेंगे तो 72 घंटे बाद भी तुरंत ही मिल जाता है ओटीआर, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ओटीआर नंबर मिल जाएगा। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के बाद आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट होगा। तो जैसे आप लोगों के पास ओटीआर नंबर आ जाएगा, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ये था ओटीआर के रिगार्डिंग। अब ओटीआर तो आप लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें जो मेन चीज़ आप लोगों को बतानी, तृतीय चरण, फोर्थ चरण। हाँ, अब आपकी इसमें फ़ीस कितनी रहेगी। तो अनारक्षित यूआर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो कैंडिडेट है और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है उनकी फ़ीस रहेगी 125। अनुसूचित जाति 80, अनुसूचित जनजाति एसटी, इनकी फ़ीस रहेगी 65। दिव्यांगजन की फ़ीस रहेगी 25 और भूतपूर्व सैनिक की फ़ीस रहेगी 65। ये तो आप लोगों की फ़ीस। उसके बाद देखते हैं, हाँ अब देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी है 322 वैकेंसी किसकी है, आरओ की है, रिव्यू ऑफिसर की है। फिर रिव्यू ऑफिसर की ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस में 9 वैकेंसी हैं और राजस्व परिषद में रिव्यू ऑफिसर की 3 वैकेंसी है। जो टोटल वैकेंसी अगर देखा जाए आरओ की 322 और 12 334 वैकेंसी है। 322 और 12 334 वैकेंसी आप लोगों की आरओ की, रिव्यू ऑफिसर की। और ये आप लोगों की कुछ इसमें आप लोगों की सचिवालय में, सेक्रेटेरिएट में है, कुछ लोक सेवा आयोग में और कुछ राजस्व परिषद में। ये तो आप लोगों की आरओ की वैकेंसी है। उसके बाद रहेगी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की एआरओ की वैकेंसी 40, 23, 13 और 1 वैकेंसी है सचिवालय में, राजस्व परिषद में और लोक सेवा आयोग में। ये आप लोगों की एआरओ की वैकेंसी है। वैकेंसी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, नोटिफिकेशन में मेंशन है। और वेतनमान जो रहेगा आप लोगों का, पे लेवल रहेगा जो एआरओ के लिए है, एआरओ के लिए आप लोगों का 7th पे रहेगा, लेवल 7 रहेगा। और जो आप लोगों का आरओ का है रिव्यू ऑफिसर का, उसके लिए आप लोगों का पे लेवल 8 रहेगा। उसके बाद इसमें आरक्षण तो वही जो इस तरीके से यूपी गवर्नमेंट में लगता है उसी तरीके से इसमें आरक्षण लगेगा। अब देखते हैं शैक्षिक अर्हता, आप लोग योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन इसका फॉर्म भर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको एआरओ बोलते हैं। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब होता है बीए, बीएससी, एमएससी, फिर उसके बाद बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम, कुछ भी आप लोगों ने कर रखा है, सिंपली ग्रेजुएशन। ये एक क्राइटेरिया, एक तो आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया, आप लोगों के पास डोएक का ओ लेवल्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और थर्ड इसमें आप लोगों के पास हिंदी में टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ आप लोगों के पास है तो आप लोग एआरओ पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तीनों चीज़ कौन कौन सी है, सिंपली ग्रेजुएशन, उसके बाद डोएक का ओ लेवल और तीसरा आप लोगों के टाइपिंग हिंदी में
25 वर्ड पर मिनट की। अगर ये 3 क्राइटेरिया आप लोग रखते हैं तो आप लोग ARO के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये था आप लोग का ARO का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद देखेंगे हम लोग सहायक समीक्षा अधिकारी RO का। तो RO का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंपली ग्रेजुएशन हो। इसमें आप लोगों के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए है और कोई भी आप लोगों के पास टाइपिंग नहीं चाहिए। इसका क्राइटेरिया सिंपली ग्रेजुएशन का है। सिंपली ग्रेजुएशन RO के लिए, रिव्यू ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन में BA, BSc, MA, MSc, BCom, MCom, BTech, MTech, BCA, MCA कुछ भी आप लोगों ने कर रखा हो, सिंपली ग्रेजुएशन में आ जाएगा और आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो ये थी आप लोगों की RO वाली। उसके बाद जो इसमें मेन चीज़ आप लोगों की, हाँ, डोयक का इन्होंने बताया है कि जो डोयक का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र की जारी शासन देश का LC 5 मई 2022 के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ अपडेट है नहीं आपके लिए। तो अब आयु सीमा देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो मिनिमम एज होनी चाहिए आप लोगों की 21 साल, मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए 1 जुलाई 2023 को, और मैक्सिमम एज आप लोगों की 40 होनी चाहिए। और इन्होंने मेंशन किया कि 2 जुलाई 1983 से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद भी आप लोगों की बर्थ नहीं होनी चाहिए। इसके अंडर में आप लोगों की एज होनी चाहिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40। ये तो आप लोगों का एज क्राइटेरिया। बाकी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC वगैरह को, वो एज पर नॉर्म्स भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद समीक्षा आदि मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में, हाँ, इन्होंने बोला है कि अगर आप लोग प्री पास कर लोगे तो आप लोगों को मेंस का अलग से पेपर भरना पड़ेगा, अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग से फीस सबमिट करनी पड़ेगी। वो यहाँ पर मेंशन किया है जब आप लोग जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्री है, उसको पास कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं, हाँ, अगर OTR में कुछ गलती हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा। तो एक बार थोड़ा जो है OTR को ध्यान से करिएगा, उसमें कोई गलती ना हो। उसके बाद चलते हैं, हाँ, पेपर आप लोगों का ऑफलाइन होता है, ये OMR शीट पर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद OMR शीट नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं कितनी होती है। अपनी मुख्य परीक्षा वस्तु परिस्थिति में अभ्यर्थी द्वारा के गलत प्रश्नों पर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं। उम्मीदवार को प्रत्येक के लिए, हाँ, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर आप लोगों का 2 नंबर का पेपर है तो 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 0.6 मार्क्स कटेंगे। 1 नंबर का पेपर है तो 0.3 मार्क्स कटेंगे, यानी 1/3 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद चलते हैं, इसमें जो अपडेट आप लोगों को देनी है टाइपिंग, वो सिर्फ और सिर्फ ARO के लिए है। देन इसमें जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। और क्या, हाँ, ये वो सर्टिफिकेट है जो आप लोगों को रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए लगाए जाएंगे। ये आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा के सेंटर है जहाँ पर आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा होगी। ये आप लोगों के फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट आप लोग SC, ये OBC का सर्टिफिकेट बनेगा रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए। ये आप लोगों का बनेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों का जो सर्टिफिकेट है वो इस पर बनेगा। उसके बाद ये सारे सर्टिफिकेट दे रखे हैं आप लोगों को, जिस पर आप लोगों का रिजर्वेशन क्लेम के लिए एक सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं, सर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा। देखो, लास्ट टाइम जब ये रिक्रूटमेंट आई थी 2021 में, शायद ये रिक्रूटमेंट आई थी लास्ट टाइम 2021 में, 2021 में रिक्रूटमेंट आई थी। तो उस समय RO की वैकेंसी 100 थी और लगभग 1500 के आसपास इन्होंने पास किए थे। तो 15 गुना कैंडिडेट ये मेंस में पास करते हैं, क्योंकि उस समय मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो मैंने RO के लिए एलिजिबल था। मेरा प्री क्लियर हुआ था। मैं आप लोगों को रिजल्ट भी दिखा दूंगा अपना। मेरा प्री क्लियर हुआ था। 1500 कैंडिडेट इसमें आप लोगों के अपीयर हुए थे जो मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। मेंस में किसी कारणवश दे नहीं पाया था, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है RO का। आप लोग चाहेंगे कि सर इसमें जो इसका स्ट्रेटजी वाला वीडियो है, कैसे मैंने RO क्वालिफाई किया था, उस पर आप लोग अगर एक वीडियो चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैंने सिर्फ लूसेंट को फॉलो किया था और एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी वाली, ये 2 बुक पढ़ी थी मैंने, लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन। इससे मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था। तो अगर आप लोग बोलेंगे कि सर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना दीजिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं प्री के लिए आप लोगों के एक स्पेशल स्ट्रेटजी बना दूंगा कैसे आप लोगों को क्लियर कर सकते हो RO वाला एग्ज़ाम, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। अब चलते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। इसमें आप लोगों का सबसे पहले क्या होगा, प्री होगा। प्री में आप लोगों के 2 टाइप के होते हैं। एक में आप लोगों की GK पूछी जाती है और एक में आप लोगों की हिंदी पूछी जाती है। GK के क्वेश्चन रहेंगे 140 और हिंदी के रहेंगे 60। तो टोटल 200 नंबर में आप लोगों की कट ऑफ बनेगी प्री में, और 1/3 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्योंकि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 0.33 मार्क्स आप लोगों के कटेंगे। लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी 130 के आसपास थी UR की और 120 के आसपास थी आप लोगों की SC की।
तो 140 के आसपास आप लोग कट ऑफ मान सकते हैं, जो लास्ट टाइम कट ऑफ थी इसकी जब मैंने क्लियर किया था। तो ये था आप लोग का प्री वाला 140 का जेके पूछी जाएगी, एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। ये सिलेबस है आप लोगों का, विज्ञान, इतिहास, राष्ट्रीय, वही एसएससी में जितने भी टॉपिक्स आते हैं जेके में, सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को तैयार करने होते हैं। पूरी लूसेंट समझ लीजिए कि एक तरीके से पूरी लूसेंट आप लोगों की 140 नंबर की आ रही है। फिर आदित्य पब्लिकेशन की जो हिंदी की बुक आती है वो 60 नंबर की बुक आ रही है। टोटल आप लोगों का 200 नंबर का होगा जो प्रारंभिक परीक्षा होगी। जब आप लोग प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे उसके लगभग 15 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, जो आप लोगों का मेंस होता है। मेंस में क्या होगा सर, तो मेंस में आप लोगों का मेंस देख लेते हैं। तो मेंस में आप लोगों का एक तो 120 नंबर का सेम वैसा ही पेपर होगा जैसा प्री में होता है जेके वाला, ठीक है। ये तो आप लोगों का पेपर 1 होगा, जो मेंस का पेपर 1 होगा 120 नंबर का होगा, एज सिमिलर एज प्री का जो पेपर आप लोग देकर आए हैं जेके वाला। तो ये तो होगा एमसीक्यू रहेगा ये आप लोगों का, ये वाला पेपर 1। फिर उसके बाद पेपर 2 आप लोगों का रहेगा सब्जेक्टिव। इसमें आप लोगों का पेपर 2 एक हिंदी भी पूछी जाएगी। हिंदी आप लोगों की 2 तरीके से पूछी जाएगी, सब्जेक्टिव भी रहेगी और ऑब्जेक्टिव भी रहेगी। देखो ये सब्जेक्टिव का सिलेबस है, 2.5 घंटे में आप लोगों को 100 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। सब्जेक्टिव की क्या क्या रहेंगे वो इन्होंने बताया है। तो आपकी हिंदी जो मेंस में होगी 2 तरीके से होगी, एक तो सब्जेक्टिव होगी जिसमें आप लोग 100 नंबर की होगी, और ये डिवाइड रहेगा कि गद्यांश आएगा 21 नंबर का, उसके बाद टेबुलर फॉर्म आएगी 15 नंबर की, 24 नंबर का आप लोग का पत्राचार आएगा, और 10 नंबर का अनुवाद आएगा अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, और फिर मुहावरे, और 10 नंबर का आप लोगों का कंप्यूटर रहेगा। टोटल 100 नंबर का होगा। ये सब्जेक्टिव रहेगा आप लोगों का, जो हिंदी का पहला पार्ट होगा ये 100 नंबर का होगा। उसके बाद हिंदी का एक दूसरा पार्ट भी होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा, ये आप लोगों का 60 नंबर का होगा। विलोम, वाक्य, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण और विशेष्य। टोटल जो आप लोगों का मेंस का रहेगा 120 तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर 100 आप लोगों का हिंदी सब्जेक्टिव रहेगा, और 60 आप लोगों का हिंदी ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 120 और 100 220 और 280 आप लोगों का यहाँ से हो जाता है जो आप लोगों का मेंस का पेपर है, ये आप लोगों का। उसके बाद एक पेपर और होता है आप लोगों का एस्से वाला, हिंदी निबंध, जिसमें आप लोगों को एस्से लिखना होता है। समय 3 घंटे होते हैं। 120 नंबर के आप लोगों को 3 निबंध लिखने होते हैं। 120 के मतलब 40 नंबर के आप लोगों को टोटल 3 निबंध लिखने होते हैं। तो 120 नंबर का आप लोगों का निबंध वाला हो जाता है, तो 120 का आप लोगों का एस्से हो जाता है। तो अगर मैं मेंस का हिसाब से आप लोगों को बताऊँ तो मेंस में आप लोगों का 120 का तो एमसीक्यू हो जाएगा, 100 नंबर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ये डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, 60 का ऑब्जेक्टिव आप लोगों का हिंदी वाला हो जाएगा, और 120 के आप लोगों के एस्से हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का मेंस का पैटर्न। तो इस तरीके से आप लोगों का ये पैटर्न रहेगा, सिलेबस। आई होप आप लोगों को मैं सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँगा। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है सिलेबस के रिगार्डिंग, एग्जाम डेट के रिगार्डिंग, पैटर्न के रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, कोई भी XYZ आप लोगों का डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वो डाउट आप लोगों का मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूँगा। तो क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम दिया है, मैं आप लोग को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर हमें स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी बता दीजिएगा। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर हिस्ट्री चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को रख लीजिए। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी यूपी PCS की ओर से, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।